एक लड़का जो कभी मुंबई की तीन बत्ती चौल में रहता था। गरीबी का वो आलम था कि एक 10 बाई 10 के कमरे में चार लोग गुजारा करते थे और कमाई का जरिया था मूंगफली बेचना और सड़कों पर पोस्टर चिपकाना। और फिर एक दिन ऐसा सदमा जिसने इनके रातों की नींद छीन ली। और फिर एक दिन बस स्टैंड पर एक आदमी ने इन्हें देखा और कहा, मॉडलिंग करोगे क्या? इस लड़के ने सवाल के बदले सवाल ही पूछा, पैसे दोगे क्या? इन दो सवालों में हुई बातचीत ने चौल के मामूली लड़के को बॉलीवुड का स्टार बना दिया। और वो स्टार हैं हम सब के प्यारे जैकी श्रॉफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज के किस्सों के सफर में हम जैकी श्रॉफ के उन अनसुने किस्सों की चर्चा कर रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। कहानी शुरू होती है बॉम्बे से। 1 फरवरी 1957 को जैकी श्रॉफ का जन्म तीन बत्ती चौल में हुआ। इसी चौल में उनके माँ बाप रीटा और काकू भाई की प्रेम कहानी भी शुरू हुई थी। दरअसल 1936 के आसपास कजाकिस्तान में हुए तख्ता पलट के बीच 10 साल की रीटा 7 भाई बहनों और मां के साथ जान बचाकर पहले लाहौर फिर दिल्ली आ पहुंची थी। कुछ समय बाद उनका परिवार दिल्ली से बॉम्बे आ पहुंचा। पैसे नहीं थे तो पूरा परिवार तंगहाली में तीन बत्ती चौल में ही आकर बस गया। वहीं दूसरी तरफ रईस परिवार में जन्मे काकू भाई शेयर मार्केट में पैसे डूबने से गरीबी की मार झेलकर चौल में रहने लगे। तीन बत्ती चौल में रीटा और काकू भाई की मुलाकात हुई और दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से कपल को 2 बेटे हुए। 4 लोगों का परिवार चौल की एक छोटी सी खोली में रहता था। 7 खोलियों में 30 लोगों के बीच सिर्फ 3 ही बाथरूम हुआ करते थे, जिसमें रोजाना लंबी कतारों में लोग खड़े रहते। चौल में हर साल बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई जाती थी। दिए जलाए जाते थे और पटाखों से पूरा चौल जगमगा उठता। लेकिन जैकी श्रॉफ को पटाखों से खूब डर लगता था। वे छिपने के लिए बिस्तर के नीचे घुस जाया करते थे। ऐसे में जब माँ जैकी श्रॉफ को परेशान होते देखती तो पड़ोस के बच्चों की पिटाई कर दिया करती थी। जैकी श्रॉफ 7 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए थे। दरअसल माँ उन्हें स्कूल भेजना ही नहीं चाहती थी। उनका मानना था कि स्कूल के बच्चे बेटे को बर्बाद कर देंगे। माँ की इस सोच पर पिता को आपत्ति थी। आए दिन दोनों के बीच इस बात पर बहस होती। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने जैकी श्रॉफ को स्कूल भेजने का फैसला कर ही लिया। 7 साल के बेटे को वे गोद में उठाकर स्कूल ले जाती थी ताकि उनके पैर गंदे ना हो। जैकी श्रॉफ के बड़े भाई उनसे 7 साल बड़े थे। तीन बत्ती इलाके में उनका नाम का सिक्का चलता था। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती तो वे सीधे जैकी के बड़े भाई के पास आकर शिकायत करता और वो उसकी परेशानियां सॉल्व कर देते। आसपास के इलाके के लोग उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। 1967 में उनके भाई को एक नौकरी मिल गई। परिवार को लगा कि अब उनकी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन एक हादसे से सब बर्बाद हो गया। दरअसल जैकी के भाई अपने एक दोस्त को बचाने के लिए समुद्र में कूद गए थे, जबकि उन्हें खुद तैरना नहीं आता था। यह मंजर 10 साल के जैकी ने देखा, जिसे वो बुरी तरह टूट गए थे। भाई की मौत के बाद वो खुद चौल के जग्गू दादा बनकर लोगों की मदद करने लगे। जैकी श्रॉफ ने कहा था कि पिता ने भाई की मौत की भी भविष्यवाणी की थी। वे मिल में काम करते थे। एक दिन जब वे घर से निकल रहे थे तभी पिता ने उन्हें बाहर जाने से टोका, लेकिन वे नहीं माने। कुछ समय बाद मुझे खबर मिली कि समुद्र में कोई डूब रहा है। मौके पर पहुंचा तो देखा भैया डूब रहे हैं। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, ट्रॉमा में चला गया था, बहुत रोता था। मैं इस कदर सदमे में था कि रात में सोते वक्त बिस्तर पर पेशाब कर देता। लगभग 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा। दोस्तों, जैकी श्रॉफ के पिता ज्योतिषी थे।
अनुपम खेर के साथ इंटरव्यू में जैकी श्रॉफ ने कहा था कि पढ़ाई ही एक जरिया था जिससे खुद के हालात बदल सकता था। लेकिन कुछ समय बाद पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। एक दिन डरते डरते मैंने यह बात पिता को बता दी। मुझे डर था कि वो मारेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी तुम एक्टर बनोगे। मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं चौल में रहता हूँ, भला एक्टर कैसे बन पाऊंगा। खैर, उनकी यह बात सच ही हुई। एक वक्त था जब जैकी श्रॉफ का घर पिता की कमाई से चलता था, लेकिन इससे परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल था। जब गरीबी में जैकी श्रॉफ की 10वीं की पढ़ाई पूरी करवाने के पैसे नहीं बचे, तो उनकी मां ने अपनी साड़ियां तक बेच दी थी। घर में तंगी का ये आलम था कि जैकी श्रॉफ 11वीं के बाद पढ़ाई नहीं किए। पढ़ाई छोड़ने के बाद जैकी श्रॉफ 2 सालों तक कुछ नहीं कर सके। कुछ समय बाद वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर चौल के पास सिनेमाघरों में पोस्टर लगाने का काम करने लगे। खाली समय में वो थिएटर के बाहर मूंगफली भी बेचते थे। कुछ समय बाद जैकी श्रॉफ ने ताज होटल में शेफ बनने की भी कोशिश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन वो नौकरी भी नहीं मिली। कुछ समय बाद हाथ पैर मारते हुए जैकी को रामपट रोड की ट्रेड विंग्स नाम की एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी मिल गई। एक दिन जैकी श्रॉफ बस स्टैंड पर खड़े थे कि अचानक एक शख्स उनके पास आकर खड़ा हो गया। उस आदमी ने पूछा कि आप क्या करते हैं। जैकी श्रॉफ ने बातचीत में अपने बारे में सब बता दिया। वो शख्स एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के लिए काम करता था। जैकी बेहद हैंडसम थे, तो उसने झट से उन्हें भी मॉडलिंग का ऑफर दे दिया। जब उसने बताया कि सिर्फ तस्वीरें क्लिक करने के पैसे दिए जाते हैं, तो जैकी श्रॉफ ने तुरंत उससे काम मांग लिया। उस आदमी ने जैकी श्रॉफ को अगले दिन दफ्तर बुला लिया। अगले दिन दफ्तर में ही उनका नाप लिया गया और जवाब मिला, हम आपको मॉडल बना रहे हैं। पहले ही मुलाकात में एजेंसी से जैकी श्रॉफ को 7,000 रुपए का साइनिंग अमाउंट मिल गया। ट्रैवल एजेंसी में दिन भर मेहनत करने के बाद भी जैकी श्रॉफ को 1,000 रुपए नहीं मिलते थे। ऐसे में इकट्ठे 7,000 रुपए मिलना उनके लिए बड़ी बात थी। जैकी श्रॉफ तुरंत घर गए और मां के हाथों में सारे पैसे थमा दिए। जैकी ने मां से कहा था कि वो नौकरी छोड़कर अब मॉडलिंग ही करना चाहते हैं। मां मान गई और जैकी श्रॉफ नौकरी छोड़कर मॉडल बन गए। एजेंसी से जुड़ने के बाद जैकी श्रॉफ को लगातार काम मिलने लगा। मॉडलिंग के ही दिनों में आशा के चंद्रा ने जैकी श्रॉफ का टैलेंट परखते हुए उन्हें अपना एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करने को कहा। पहले तो जैकी ने इनकार कर दिया, लेकिन जब आशा ने बताया कि उनके स्कूल में देवानंद के बेटे सुनील आनंद भी आते हैं, तो जैकी श्रॉफ झट से मान गए। दरअसल जैकी श्रॉफ देवानंद के फैन हुआ करते थे। साथ एक्टिंग क्लासेस लेते हुए जैकी और सुनील की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन जैकी श्रॉफ की जिद पर सुनील उन्हें देवानंद से मिलवाने ले गए। देवानंद ने उन्हें देखते ही कहा, आज सुबह तुम्हारी तस्वीर देख रहा था और शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें फिल्म में रोल जरूर दूंगा। एक मुलाकात में ही देवानंद ने जैकी को अपनी फिल्म स्वामी दादा में सेकंड लीड रोल दे दिया। रोल मिलने से जैकी बेहद खुश थे, लेकिन फिर 15 दिनों बाद देवानंद ने वो रोल मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया। ऐसे में जैकी श्रॉफ को शक्ति कपूर के चेले का रोल मिला। जब शुरुआत में जैकी श्रॉफ ठीक तरह से एक्टिंग नहीं कर सके तो उन्हें सेट पर खूब डांट पड़ती थी, लेकिन समय के साथ जैकी भी माहिर होते चले गए। दरअसल जैकी नए थे और एक्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। एक दिन फाइट सीन्स की रिहर्सल चल रही थी। कई रीटेक के बाद भी जैकी श्रॉफ ढंग से शॉट नहीं दे पा रहे थे। तंग आकर फाइट मास्टर ने उन्हें गाली दे दी। यह बात दूर बैठे देव साहब को रास नहीं आई। उन्होंने फाइट मास्टर से कहा, गाली मत दो, नया लड़का है, आराम से सिखाओ, सब सीख जाएगा। दोस्तों, जैकी श्रॉफ के करियर की पहली लीड फिल्म 1983 की हीरो थी। जब इसमें सुभाष घई ने उन्हें कास्ट किया तो लोगों ने डायरेक्टर से कहा कि जैकी श्रॉफ गुंडागर्दी करता है, उसकी इमेज बहुत खराब है। लेकिन लोगों की इन बातों से भी सुभाष घई ने अपना फैसला नहीं बदला। लेकिन इस फिल्म के शूटिंग से पहले ही जैकी श्रॉफ का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उन्हें बहुत चोट आई। उनकी नाक और जबड़ा बुरी तरह से टूट गया था। इस बारे में उन्होंने अनुपम खेर से कहा था कि एक्सीडेंट इतनी बुरी तरह हुआ था कि मैं हीरो नहीं बल्कि विलेन लग रहा था।
मैंने कई दिन तक यह बात सुभाष घई जी को बताई भी नहीं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें यह बात पता चल गई, लेकिन फिर भी मैं फिल्म का हिस्सा बना रहा। यह फिल्म शुरुआती 3 हफ्ते नहीं चली थी। सुभाष जी का मेरे पास फोन आया कि तुम्हारी पिक्चर नहीं चल रही है, लेकिन बाद में ऐसी चली कि उतरी ही नहीं और मैं हीरो बन गया। दोस्तों, जैकी श्रॉफ के करियर की चौथी फिल्म 1985 की युद्ध थी। इस फिल्म में वे अनिल कपूर के साथ नजर आए थे। इस फिल्म के एक सीन के मुताबिक जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को टेबल पर फेंकना था। दोनों ने पहला शॉट दिया, लेकिन डायरेक्टर को पसंद नहीं आया। दूसरा टेक भी हुआ, इस बार भी डायरेक्टर ने ओके नहीं किया। अनिल कपूर को भी लग रहा था कि जैकी ढंग से शॉट नहीं दे पा रहे हैं, इसी के चलते वे जैकी पर भड़क गए। उधर जैकी श्रॉफ को भी अनिल कपूर का यूं चिल्लाना रास नहीं आया। उन्होंने गुस्से में अनिल कपूर का कॉलर पकड़ा और टेबल की तरफ धकेल दिया। तभी वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगे और डायरेक्टर ने इस शॉट को कैप्चर कर लिया। बाद में दोनों एक्टर्स ने एक दूसरे को गले लगाकर मामले को खत्म किया। दोस्तों, 1988 की फिल्म फलक में जैकी श्रॉफ ने काम किया था। इस फिल्म में सलमान खान असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जैकी श्रॉफ ने उनकी बहुत मदद की थी। यही वजह है कि वे जैकी को अपना मेंटोर मानते हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि सलमान उनसे लड़ने सेट पर पहुंच गए थे। दरअसल 1998 की फिल्म बंधन में जैकी श्रॉफ के साथ संगीता बिजलानी ने काम किया था। साथ काम करते दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वक्त के साथ यह अफवाह भी उड़ने लगी कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उस वक्त संगीता सलमान की गर्लफ्रेंड थी। जब डेटिंग की खबर सलमान तक पहुंची तो वे इसे सच मानकर जैकी श्रॉफ से लड़ने सेट पर चले गए। आईबी टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो दोनों में हाथापाई भी हो गई थी, लेकिन इसी बीच संगीता सेट पर आ गई और उन्होंने मामले को संभाल लिया। उन्होंने सलमान खान को बताया कि डेटिंग की बातें महज अफवाह है। इसके बाद सलमान का गुस्सा कुछ शांत हुआ था। दोस्तों, जैकी श्रॉफ ने फिल्मों में आने के बाद 1987 में आयशा से शादी की थी। हालांकि उन्होंने आयशा दत्त से शादी करने का फैसला 1973 में ही कर लिया था। आयशा एक रईस खानदान की लड़की थी और जैकी श्रॉफ उस समय 3 बत्ती की चौल में रहने वाले मामूली लड़के थे। दोनों की पहली मुलाकात तब हुई जब आयशा 13 साल की थी। एक दिन स्कूल बस के गेट पर खड़ी हुई आयशा पर जैकी की नजर गई। जैकी श्रॉफ दौड़कर पास गए और अपना परिचय दे दिया। दूसरी मुलाकात दोनों की कैसेट रिकॉर्डिंग शॉप में हुई, जहां आयशा कुछ रिकॉर्डिंग लेने पहुंची थी। जैकी श्रॉफ ने उनकी मदद की तो आयशा भी इम्प्रेस हो गई। उन्होंने सोच लिया कि वे इसी लड़के से शादी करेंगी। सिमी गरेवाल के चैट शो में जैकी श्रॉफ ने बताया था कि आयशा से पहले वो किसी और लड़की से प्यार करते थे। वो लड़की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी, लेकिन जैकी श्रॉफ चाहते थे कि जब वो लड़की वापस आएगी तो दोनों शादी कर लेंगे। ये बात जैकी श्रॉफ ने आयशा को भी बताई थी। जैसे ही आयशा को ये बात पता चली तो उन्होंने जैकी श्रॉफ से उस लड़की को लेटर लिखने की इजाज़त मांगी। आयशा ने लेटर में लिखा था कि जब तुम वापस आ जाओगी हम दोनों जैकी से शादी करेंगे और बहनों की तरह रहेंगे। यह देखकर जैकी श्रॉफ समझ गए कि आयशा उनसे बेहद मोहब्बत करती है। हीरो बनने के बाद दोनों ने 1987 में शादी कर ली। इस शादी से इनके 2 बच्चे टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ है। दोस्तों, कर्मा, त्रिमूर्ति, लज्जा, राम लखन, परिंदा, रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी कई हिट फिल्मों में साथ नजर आ चुके जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर असल जिंदगी में भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक समय दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि जैकी श्रॉफ का दिया गया पैंट लकी समझकर आज भी अनिल कपूर ने संभाल कर रखा है। दरअसल जैकी श्रॉफ अपने ज़माने के फैशन आइकॉन समझे जाते थे। जब फिल्म विरासत के लिए अनिल कपूर को एक पैंट की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने जैकी श्रॉफ की एक पैंट मांग ली। क्योंकि वो पैंट उन्हें बहुत पसंद आई, जैकी ने भी बिना सवाल किए पैंट दे दिया। जब फिल्म विरासत ज़बरदस्त हिट हुई तो अनिल कपूर ने इसका क्रेडिट जैकी श्रॉफ की पैंट को दिया। अनिल कपूर को लगता था कि वो पैंट उनके लिए लकी है। ऐसे में उन्होंने हमेशा के लिए उस पैंट को सहेज कर रख लिया। दोस्तों, साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और नाना पाटेकर अहम किरदार में थे।
फिल्म ने 5 नेशनल अवार्ड जीते और इसे ऑस्कर भेजा गया था। फिल्म में जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर के बड़े भाई का रोल प्ले किया था। फिल्म के एक सीन के लिए जैकी श्रॉफ को अनिल कपूर को थप्पड़ मारना था। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा परफेक्शन के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उन्होंने जैकी से कहा कि वो अनिल कपूर को असली थप्पड़ मारे। एक परफेक्ट शॉट के लिए जैकी श्रॉफ ने अनिल को 17 थप्पड़ मारे थे। फिल्म परिंदा के क्लाइमेक्स में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित को मरता हुआ दिखाया गया है। इस फिल्म को बनाते हुए विधु विनोद चोपड़ा के पास पैसे कम पड़ गए थे। जब विधु विनोद चोपड़ा ने वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई तो एक डिस्ट्रीब्यूटर ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए नगद देता हूँ, बस क्लाइमेक्स में माधुरी अनिल की जगह जैकी को मार दो। विधु विनोद चोपड़ा ने 10 लाख रुपए का ऑफर ठुकरा दिया, लेकिन जैकी श्रॉफ को मरता हुआ नहीं दिखाया। दोस्तों, एक वक्त आया जब जैकी श्रॉफ ने प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया था। 2003 की फिल्म बूम को जैकी श्रॉफ और उनकी वाइफ आयशा श्रॉफ ने प्रोड्यूस किया। इस फिल्म में दोनों ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। ये कैटरीना कैफ की पहली फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर, जीनत अमान जैसी बड़ी स्टार कास्ट भी शामिल थी। फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने आखिरी समय में बैकआउट कर दिया और सारा नुकसान जैकी श्रॉफ को हो गया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई और जैकी श्रॉफ के सारे पैसे डूब गए। गरीबी ऐसी आई कि घर का फर्नीचर, आर्ट वर्क और पूरा घर तक बिक गया। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने उस समय अपनी मां से वादा किया था कि वो घर वापस खरीदेंगे और आज टाइगर ने मां के लिए वो घर खरीद लिया। दोस्तों, जैकी श्रॉफ और दाऊद इब्राहिम के कनेक्शन की खबरें तो आपने सुनी ही होगी। दोनों मुंबई के 3 बत्ती इलाके में बड़े हुए, जिसके कारण उनके बीच एक पुराना रिश्ता शामिल था। दाऊद इब्राहिम जैकी श्रॉफ को जग्गू दादा के नाम से जानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो कभी उन्हें धमका नहीं सकते। 1992 में निर्देशक समीर हनीफ जैकी श्रॉफ को लेकर दिल ही तो है फिल्म बना रहे थे। जैकी श्रॉफ के व्यस्त होने के कारण वो फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे और फिल्म में देरी हो रही थी। निर्देशक हनीफ ने जैकी श्रॉफ पर दबाव बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम से मदद मांगी, लेकिन दाऊद ने मना कर दिया। दाऊद ने साफ कहा कि वो जैकी को नहीं धमका सकता क्योंकि जैकी श्रॉफ से उसके अच्छे संबंध है और वह अपना रिश्ता उनसे खराब नहीं करना चाहता। इस घटना के बाद यह बात साफ हो गई कि दाऊद इब्राहिम भी जैकी श्रॉफ का कितना सम्मान करते हैं। दोस्तों, कई फिल्मों में काम करने और स्टार बनने के बाद भी बहुत दिनों तक जैकी श्रॉफ अपनी मां के साथ चौल में ही रहा करते थे। यहाँ उन्हें बाथरूम जाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था क्योंकि पूरे चौल में सिर्फ 3 ही बाथरूम थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि डायरेक्टर उनके इंतजार में कई घंटों तक चौल तो कभी बाथरूम के बाहर इंतजार करते। जैकी भी बड़ी चालाकी से चौल वालों को शूटिंग का बहाना कर कई बार लाइन तोड़कर बाथरूम चले जाते थे। आज उनका ठिकाना तो बदल चुका है, लेकिन जैकी कहते हैं कि उन्हें सुकून की नींद चौल में ही आती थी। दोस्तों, जैकी श्रॉफ को इंडस्ट्री का सबसे डाउन टू अर्थ एक्टर कहना गलत नहीं होगा। जहां जाते हैं हाथ में पौधा होता है, चाहे कोई नामी अवार्ड फंक्शन हो या राम मंदिर का उद्घाटन। कभी पुराने दिनों को याद करने के लिए घंटों चौल के 10 बाई 10 के कमरे में रहने जाते हैं, तो कभी पुराने लोगों से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, स्टार बनने के बाद जैकी श्रॉफ ने गरीबों के हित में कई बड़े बड़े काम किए। कई बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया तो कई जरूरतमंद लोगों का इलाज भी करवाया। आज जैकी श्रॉफ की बदौलत करीब 100 परिवारों का गुजारा होता है। जैकी श्रॉफ ने 3 बत्ती से पाली हिल स्थित घर के बीच वाले रास्ते में रहने वाले कई भिखारियों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर दे रखा है। कई बार भिखारी उन्हें आज भी मदद के लिए कॉल करते हैं और जैकी श्रॉफ उन्हें तुरंत मदद पहुंचाते हैं। दोस्तों, सबकी मदद करने वाले, डाउन टू अर्थ रहने वाले असली हीरो जैकी श्रॉफ की ये किस्सों का सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।